मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों लास्ट वीक की एक रेंज बाउंड और कंजेस्टेड मूवमेंट के बाद वीकेंड पर अच्छी क्लोजिंग दी इंडेक्स ने, और जिसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जिक्र करते रहे लास्ट वीक वीडियोस में, उसे इंडेक्स ने क्लियरली ब्रेक किया है। आगे मज़ीद क्या चैलेंजेस दरपेश हैं इंडेक्स को, जो इंडेक्स की रास्ते में अभी भी रुकावट है, इसका जायज़ा लेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा वीकली डेटा की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग्स हैं, और फिर एक्टिव स्टॉक्स का डेटा भी तफसील से डिस्कस करेंगे, कहाँ पर एग्जिट लेना है और कहाँ पर एंट्री। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों वीकली FIPI देखें तो वीकली डेटा ये डॉलर्स में है, और फॉरेन इंडिविजुअल्स की $0.10 मिलियन डॉलर की बाइंग है। $18 मिलियन की सेलिंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी एरिया सीमेंट है बैंक से, जबकि टेक्नोलॉजी, अदर सेक्टर्स और टेक्सटाइल में बाइंग है। OMCs में भी बाइंग है। इंडिविजुअल्स को देखें तो 12-13 मिलियन डॉलर की तकरीबन बाइंग है, सीमेंट में हैवी बाइंग है। उसके बाद अदर सेक्टर में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अच्छी बाइंग है। फर्टिलाइज़र में और पावर सेक्टर में भी 1 मिलियन से ऊपर की बाइंग है। कंपनीज़ की बात करें तो $0.5 मिलियन की नेट सेलिंग, 4.25 मिलियन की सेलिंग बैंक्स की, 2.5 बिलियन के करीब सेलिंग म्यूचुअल फंड्स की, जबकि आखिरी 3 मिलियन, 3.25 मिलियन अदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर्स की, 3 मिलियन, और इंश्योरेंस कंपनीज़ की हैवी बाइंग $6 मिलियन की। दोस्तों इस प्रोफाइल पे नेक्स्ट वीक के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव नज़र आती है। इसके बाद आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसमें जान है थोड़ी, और अदर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी पुरकशिश नज़र आएंगे नेक्स्ट वीक में। सीमेंट थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। फूड सेक्टर भी यहाँ से मूव बना सकता है अपसाइड पे, और OMCs भी काफ़ी ओवर सोल्ड एरिया में, तो उसमें भी थोड़ा सा उठान आएगा, लेकिन हायर साइड पर उसको थोड़ी एहतियात करनी है, जिसको आगे अभी स्टॉक के सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि किन स्टॉक्स में किस लेवल पे हमें एहतियात करनी है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं वीकली और डेली बेसिस पे। दोस्तों पहले वीकली कैंडल का जायज़ा लेते हैं। वीकली लेवल पे एक हैमर कैंडल नज़र आ रही है, जिसने काफ़ी नीचे 46,300 से बाउंस बैक किया है, और इस तरह की मूवमेंट इंडेक्स में हमेशा अपसाइड मूव लेकर आती है। और इस अपसाइड मूव की जो रेंज है वो क्या हो सकती है, इसको देखते हैं। इंडेक्स को वीकली चार्ट पर जो करीबी रेजिस्टेंस है 47,400, 350 के लेवल पे, उसका सामना है, और उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन लेवल पे, क्योंकि हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के अंडर चल रहा है इंडेक्स इस वक्त वीकली लेवल पर भी और डेली चार्ट्स पे भी, जिसको भी आगे डिस्कस करने जाएंगे। और सेकंड जो है 47,700 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इंडेक्स को मिलेगा। इसके ऊपर की वीकली क्लोजिंग क्योंकि नहीं हो पा रही है, जिसके लिए काफ़ी अरसे से एनालिसिस में भी जिक्र कर रहे हैं कि 47,900 से 48,100 ब्रेकआउट लेवल है, लेकिन उसके ऊपर इंडेक्स जो है जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा। और वीकली चार्ट पे ये चीज़ बिल्कुल वाज़े है कि 47,900 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन नहीं कर रहा कोई पिछले 11 हफ्तों से। इंट्राडे या इंट्रा वीक लेवल पे जाता है, लेकिन वीकली क्लोजिंग सही लेवल्स पे नहीं हो रही, जिसको ब्रेकआउट लेवल कहा जाए, और अगेन वही लेवल रेजिस्टेंस देंगे इंडेक्स को ऊपर जाते वक्त। वीकली वॉल्यूम पिछले 3 हफ्ते के 709 मिलियन, 668 और इस दफ़ा 628 डिक्रीज़ आ रहा है वीकली वॉल्यूम में, और वीकली लेवल्स पर भी तकरीबन अच्छे वॉल्यूम्स, यानी रैली बनाने के लिए जो वॉल्यूम दरकार है तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर वॉल्यूम वीकली हो, तो फिर एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल इसको कंक्लूड करें तो हैमर है, और डाउनवर्ड साइड पे हैमर है, तो ये बाउंस बैक का साइन है, और दोबारा इंडेक्स रेजिस्टेंस की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। बुलिंगर बैंड से देखें तो 20 DMA के पास ही क्लोजिंग है, उसके नीचे से बाउंस बैक हुआ इंडेक्स, और स्टिल अभी सेफ जोन में नज़र आ रहा है। अगर 46,900 से नीचे वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो ये ख़तरे का बाइस बन सकती है। डेली चार्ट्स की बात करें तो 46,900 की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हुई है क्लियरली,
और दोबारा ये सपोर्ट बहाल हो गई है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इंट्राडे लेवल पर अगर इंडेक्स डाउनवर्ड जाता है मंडे को, तो यहाँ पर इंडेक्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैसर होगी। अच्छी बात यह है कि ये बुलिश पैटर्न बना था, जिसको थर्सडे को आइडेंटिफाई किया था डेली चार्ट्स पे, और उसके बाद बाउंस बैक नज़र आ रहा है। वॉल्यूम जो कि डिक्लाइन पे थे 18 मिलियन 17.5 मिलियन तक, सॉरी 174 मिलियन तक आए हैं फ्राइडे सेशन में, और ये काफ़ी अच्छी जो है शुरुआत है, हो सकती है। लेकिन इंडेक्स की दोबारा यहाँ पर डाउनवर्ड रेजिस्टेंस 47,800 700 के लेवल पर है। एक तो ये है जो मिड टर्म पे है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो है, जो हालिया मोमेंट इंडेक्स की जो थी पिछले 2 हफ्तों से 2.5 हफ्तों से, उसके साथ जो बनी है, ये थोड़ी जो है यहाँ पर परेशान कुन है कि इंडेक्स जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के टॉप को हिट कर रहा है। और ऐसी सूरत हाल में यहाँ से हम करेक्शन देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इस बैंड से हम ये अज्यूम करें कि रेजिस्टेंस लाइन से हिट होकर इंडेक्स करेक्शन लेता है, तो नया लो 45,900 के लेवल पे बनता हुआ देख सकते हैं। इसको मज़ीद वाज़ेह करते हैं। इस शॉर्ट टर्म बैंड की बात करें तो इंडेक्स का पोटेंशियल डायरेक्शन यहाँ से डाउनवर्ड साइड हो सकता है, जिसके बीच में 46,900 की जो सपोर्ट है, इसका किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। अगर ये ब्रेक होती है तो इसमें कोई शक बाकी नहीं रह जाता। कल अगर ये ब्रेक हो जाती है दोबारा, कि इंडेक्स 45,900 का बॉटम बना सकता है। डेली आरएसआई अपवर्ड साइड पर है, काफ़ी एग्रेसिव लास्ट 2 डेज़ की मूवमेंट के बाद, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया 50 पर है इस वक्त, और 55 के पास रेजिस्टेंस नज़र आ रही है ट्रेंड लाइन की, जो आरएसआई पे ड्रॉ हुई है इस वक्त। जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इंडेक्स का इंट्राडे टॉप जो है 47,300-400 जा सकता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल की। वीकली पिवट लेवल देखें तो 46,900 से ऊपर की क्लोजिंग और बाउंस बैक होते हुए क्लोजिंग कहती है कि इंडेक्स का जो पहला पड़ाव या पहली रेजिस्टेंस जो इंडेक्स इस वीक में बनाएगा वो 47,500 के पास होगी। यानी वीकली लेवल पर इंडेक्स 47,500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। और ये इंट्राडे लेवल पर मैंने जैसे चार्ट्स पे भी कहा कि मुमकिन है कि इंट्राडे लेवल पर इंडेक्स यहाँ तक आ जाए, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर 47,800 और 48,400 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे अपवर्ड साइड पे। इंडेक्स का पोटेंशियल डायरेक्शन कैंडल स्टिक पर अपवर्ड लग रहा है, लेकिन जो एक शॉर्ट टर्म बैंड क्रिएट हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। डाउनवर्ड साइड पर 46,900 अगेन एक अच्छी सपोर्ट है, उसके बाद 46,500 600 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट एक्टिव स्टॉक्स देखते हैं। सोहेस्कॉल वीकली आरएसआई में है, वीक वॉल्यूम है, और इसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो बड़ी स्पीड से नीचे आ रही है, जो कि परेशान कुन सूरत हाल है, और इस पर थोड़ी एहतियात करें। वीजीएल करेक्शन ले सकता है, बेयरिश एनगल्फिंग बनी है, और इसमें भी थोड़ा डिप का वेट करें, 1490 के पास मिलता है तो एंट्री ले सकते हैं। एमएलसीएफ जो है उसका हाई 4150 हो सकता है बाउंस बैक होने के बाद। एफएफएल वाई उस पर लीपी पे भी नज़र आता है कि 19 रुपये तक फूड सेक्टर में मूव आ सकती है और 19 रुपये हाई बना सकता है। पीआरएल 2350 से 2380 वीक का हाई हो सकता है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। वीक के किसी भी दिन ये लेवल नज़र आया तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। एवीएन नया हाई बनाया है इस वक्त 135 के पास, 136 के पास मिलता है तो एंट्री ले सकते हैं। 136 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। हाई साइड 149 हो सकती है वीक की, बुलिश एरिया में है। डबल जीएल 4450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेक हो जाती है तो फिर लास्ट वीक भी इस चीज़ को कहा था, लेकिन बॉटम थोड़ा बेहतर हुआ है और 42 तक बॉटम हो सकता है इस वीक का। या तो 45 के ऊपर क्लोज कर जाए तो एंट्री ले लें, या फिर 43 और 43 से नीचे एंट्री ले सकते हैं। ट्रिपल जीएल में भी सेम सूरत हाल है और मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग है, 22.5 के पास एंट्री ले सकते हैं। टीआरजी अपर बैंड एक्सपेंड हुआ है, 175 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, इस लेवल के पास बाय नहीं लेनी है। और अभी इंट्राडे पे अप है तो आप एंट्री लेके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 177-78 के पास मिलता है वीकली तो एंट्री नहीं लेनी है। इसके अलावा डेली भी हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। टेलीकार्ड में 25 रुपये तक बात जा सकती है और जीएचएनएल
120 121 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और वो एग्जिट लेवल होगा इस करंट रैली का। DGKC में 105 106 मूव रह सकती है और ये एग्जिट लेवल होगा इस वीक का, यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, इसके बाद करेक्शन आ सकती है। BAFL की बात करें तो 33 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस रखें, 34 रुपये 15 पैसे हाई हो सकता है, बुलिश एरिया में है। पेल में 33.50 33.80 टारगेट हो सकता है। PSO भी 216-17 तक जा सकता है इन लेवल्स पे, क्योंकि RSI वीक है तो इन लेवल्स पर एंट्री नहीं लेनी है। ATRL रेजिस्टेंस के पास है, 240 के पास रेजिस्टेंस है। अब नई रैली जो बनेगी यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, नई रैली RSI पे भी रेजिस्टेंस करीब है, 244 के ऊपर क्लोजिंग के बाद बनेगी, तो इन एरियाज़ में एंट्री नहीं लेनी। इंट्राडे पर एंट्री लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। GATM होल्ड नहीं रख रहा है इन लेवल्स के पास। GATM 5750 टारगेट हो सकता है। ASL जो है 25 रुपये हाई हो सकता है। SNGP में 4650 तक मूव जा सकती है, लेकिन वीक साइड पर है सब, तो होल्डिंग नहीं रखें। लॉन्ग टर्म वाले ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले एहतियात करें। फिरोज़ 384 पे मिलता है तो एंट्री ज़रूर करें। JSCL में एंट्री ले सकते हैं और 22 रुपये हाई हो सकता है, लेकिन एंट्री के लिए 2060 2050 का लेवल का वेट करें। शेल में मूव आ सकती है यहाँ से अब, लेकिन वो 154 153 तक आ सकता है, उसके पास एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि लो RSI लेवल है। यूनिटी यहाँ पर आप इसको होल्डिंग के लिए बाय करना शुरू कर सकते हैं और 35 रुपये 35.5 रुपये तक इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है। तो ये थे एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपके काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।